दोस्तों, लीजिए सुनिए कहानी विनोद महर्षि जी के द्वारा लिखी गई नौकर का उपहार। सेठ जी, तनख्वाह दे दो। 1 महीने से ज़्यादा हो गया, घर पर पैसे भेजने हैं। इस माह हाथ तंग है, अगले माह दूंगा। बेचारा नौकर रुआंसा होकर काम करने लग गया। कुछ ही देर में सेठानी आती है और कहती है, अजी 5,000 रुपये दो। वह अपने गुप्ता जी की बेटी का जन्मदिन है आज, उसके लिए उपहार लाना है। और हाँ, आप जल्दी आ जाना शाम को। सेठ जी पैसे देते हुए, यह लो, और हाँ, ढंग का उपहार लाना, गुप्ता जी के घर पर बड़े बड़े लोग आएंगे। सेठानी, हाँ ठीक है। कुछ दिन बाद, पापा 10,000 रुपये चाहिए। क्यों? पापा कॉलेज से टूर जा रहा है आगरा घूमने के लिए, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये लो पैसे, ध्यान से रहना वहाँ। ओके डैडी। सेठ जी 200 रुपये दो। क्यों चाहिए? काम तो कोई ठीक से करते नहीं, बस पैसे चाहिए। सेठ जी ने गुर्रा कर कहा, सेठ जी वह मेरी कमीज़ फट गई है, नई कमीज़ दिला दो। क्या करना है तुझे नई कमीज़ का? कहाँ जाओगे पहनकर? यह है ना, ये ठीक है। वह देखो चावल बिखरे पड़े हैं, उनको इकट्ठा करके साफ करो। काम तो कुछ दिखता नहीं है, बस पैसे। डर के मारे नौकर वहाँ से हट गया और काम में लग गया। कुछ दिन बाद, नमस्कार सेठ जी। आओ वर्मा जी, कैसे हो? बस ठीक हूँ, और बताओ आज कैसे आना हुआ? सेठ जी थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। हाँ ले जाओ, आप चावलों का ग्राहक भेज रहे थे, वह क्या हुआ? हाँ वो बात हो गई है, आज शाम को आ रहा है। 50 बोरी चावल देने उसको, और वह भी नगद में। खुश होकर, अच्छा धन्यवाद वर्मा जी। आपको कितने पैसे चाहिए थे? 50,000 रुपये। सेठ जी वर्मा जी को पैसे दे देते हैं। आज सेठ जी खुश हैं, इतना बड़ा सौदा हुआ है तो आज मैं तनख्वाह मांग लूँ तो दे देंगे। यह सोचकर नौकर सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी सुई धागा दो। क्यों, क्या कर रहा है? चावलों की एक बोरी को चूहे ने काट दिया है, सोचा सिल दूं। शाम को 50 बोरी देनी है ना? हाँ शाबाश। ध्यान से देखना कोई और तो नहीं कटी हुई है, चूहे हो गए हैं आजकल गोदाम में। देखता हूँ सेठ जी। कुछ देर बाद नौकर आता है। सेठ जी सब बोरी देख ली, सब सही है। ठीक है। सेठ जी पैसे चाहिए थे, 2 महीने हो गए हैं, घर पर नहीं भेजे हैं। माँ परेशान हो रही होगी। सेठ जी गले में हाथ डालते हैं। नौकर खुश हो जाता है, सोचा आज तो मिल गए। यह लो 1,000 रुपये हैं, आज थोड़े कम हैं, कुछ दिन बाद और दे दूंगा। बेचारा नौकर रुपए लेकर गोदाम में बैठकर रोने लगा। क्या घर भेजूं और क्या खुद खर्च करूं? पैंट कमीज़ भी फट गई है, पाँव में जूते भी नहीं हैं। सोचा सेठ जी की नौकरी छोड़ दूं, पर बेरोज़गारी का डर कि नौकरी चली गई तो क्या करूंगा। फिर सोचा कभी तो दे देंगे सेठ जी। यह सोचकर आंसू पोंछकर काम में लग गया। कुछ दिन बाद सेठ जी के बेटे का जन्मदिन आया। सेठ जी ने खूब खर्चा किया, रंग बिरंगे गुब्बारे, तरह तरह की मिठाइयाँ, 5 मंजिला केक, और भी न जाने क्या क्या। नौकर ने सोचा आज तो सेठ जी बहुत खुश हैं, आज मांगा तो ज़रूर दे देंगे। बोला, सेठ जी माँ का समाचार आया है, बीमार हैं, पैसे चाहिए, घर भेजने हैं। मेरे सिवा माँ का कौन है जो पैसे देगा? सेठ जी झल्ला कर, देखता नहीं कितना खर्च हो गया है, काम तो कोई ढंग से करते नहीं हो, बस पैसे याद आते हैं तुझे। अभी पिछले दिनों ही तो दिए थे तुझको मैंने पैसे, और कहाँ से लाकर दूँ तुझे पैसे? काम तो ढंग से करता नहीं, जब पैसे हाथ में आएंगे तो दे दूँगा। रोज रोज के इस बहाने से नौकर दुखी हो गया। उसने सोचा जब इतना खर्चा करते हैं तो नौकर को पैसे क्यों नहीं दे सकते। अब पानी नाक पर आ गया था। हिम्मत करके बोला, सेठ जी मुझे 100 रुपये दे सकते हो? आपके बेटे का जन्मदिन है, आपके बेटे को दुआ लगेगी। सेठ जी 100 रुपये देते हुए, यह लो। क्या करेगा? सेठ जी किराया नहीं था मेरे पास, घर जाऊंगा, और हाँ
मेरी 2 महीने की तनख्वाह आपके बेटे के जन्मदिन पर मेरी तरफ से उपहार के रूप में रख लेना। नमस्कार सेठ जी। सेठ जी का मुंह देखने लायक। दोस्तों, आप सुन रहे थे विनोद महर्षि जी के द्वारा लिखी गई कहानी नौकर का उपहार। ऐसी ही सुंदर कहानियों को सुनने के लिए इस पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते